डूइंग हम्म। सर नमस्ते। नमस्कार रमेश जी, नमस्कार। जी सर नमस्ते, ठीक हैं आप? बिल्कुल, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया।
जब अपने पीछा हो तो लेवल आ मकान चल और हम करे दामाद। सुनील जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है क्या? नमस्कार डॉक्टर साहब। आपकी आवाज़ नमस्कार। बिल्कुल आ रही है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है लोग सर। जुड़ रहे यस। हैं तो इसलिए मैं 5 मिनट और रुक रहा हूँ। व्हाट विल बी द शेड्यूल? शेड्यूल वुड बी हाउ मच टाइम आप विल बी गिवन? आप कार्यक्रम का शुरुआत आप के व्याख्यान से होगा। और उसके अच्छा। बाद संजय जी आधे घंटे के बाद संजय जी का व्याख्यान होगा। ओके ओके ठीक है। और मीडियम क्या रहेगा? हिंदी। मेरे को तो ज़्यादातर हमारे यहाँ जुड़ने वाले हिंदी है। अच्छा ठीक है सर। जी जी। डन। और लग रहा है मुझे कि दो टॉपिक आपने भेजा है क्या? एक अभिनव गुप्ता कंट्रीब्यूशन टू इंडिक ट्रेडिशन, और एक कश्मीर एंड कुछ है शैविज्म नहीं कश्मीर, ऐसा कुछ करके है। नहीं नहीं नहीं, एक ही टॉपिक है। मतलब आपका जो विषय है आप उस पर चर्चा कर सकते हैं जो आपका विषय है। तो अभिनव गुप्त कंट्रीब्यूशन पर बोलना है। जी जी, अभिनव गुप्त के ऊपर मतलब आप जो भी उसमें ओके। सही लगे आपको, आप तो उस पे आप उनके कंट्रीब्यूशन, उनकी महिमा पे, या उनके जितने भी व्याख्या इन्होंने इंडिक सिविलाइजेशन को जिस तरीके से संवर्धित किया है, उस पे आप अपना व्याख्यान रख सकते हैं। ठीक है। 5 मिनट और रुक जाते क्योंकि लोग जुड़ रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। संजय जी आप जुड़ चुके हैं क्या? प्रणाम प्रणाम, सर्वत्र प्रणाम। जी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।
ये स्क्रीन दिख रहा है आपको डॉक्टर साहब? संजय जी, क्या आप मेरी आवाज देख सकते हैं? हाँ, मैं आपका वीडियो भी देख सकता हूँ जी। और आपकी आवाज भी देख सकता हूँ। अ, ठीक है, मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। अगाधि संशय आम्बोधि समुपतारिणीं वंदे विचित्र अर्थ पदाम चित्राम ताम गुरु भारती। अभिनव गुप्तो शक्ति तद्गुप्तयो महेश्वरो देवा तद उभयामल रूपम अभिनव गुप्तम शिवम वंदे। आप सभी अ, अभिनव गुप्त प्रेमियों का आज के इस कार्यक्रम में मेरा हार्दिक स्वागत है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम अभिनव गुप्त के इस जयंती समारोह की शुरुआत 2 दिन पहले से कर रहे हैं। और आज के विषय पे की चर्चा के लिए हमारे साथ दो स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रजनीश मिश्रा जी, जिनका नाम एक स्कॉलरशिप की दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इस टाइम पे कार्यरत है। और महामहेश्वर अभिनव गुप्त के ऊपर इन्होंने बहुत सारी गोष्ठियां और लेख लिखे हैं। उनका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ हमारे साथ जम्मू से श्री संजय रैना जी जुड़े हुए हैं, जो एक साधक है और श्री राम शैव त्रिक आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं। संजय रैना जी ने जम्मू में श्री राम शैव आश्रम की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दिया है और वहाँ पे लगातार इतने वर्षों से शैव परंपरा और शैव शास्त्रों का वो पठन और लोगों को उसके बारे में अवगत कराने में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए सारे लोगों को फिर से प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम से हम अपने आप को कृतार्थ अनुभव करेंगे और अपने आप को महेश्वराचार्य के और समीप पाएंगे, जिन्होंने शैव शास्त्र का इतना बड़ा योगदान इस भारतवर्ष को दिया है। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मैं डॉक्टर रजनीश मिश्रा जी को अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपना व्याख्यान से हम सबको कृतार्थ करें। डॉक्टर रजनीश मिश्रा जी। हाँ जी, नमस्कार। जस्ट हाफ मिनट सर, हाफ मिनट। जी जी जी। जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। ठीक। सर्वप्रथम सबको मेरा नमस्कार। और मैं आरंभ कर रहा हूँ कश्मीर की ही वंदना से। अ, यह बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है सरस्वती रहस्योपनिषद का। नमस्ते शारदा देवी काश्मीर पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। यह वंदना कश्मीर की भी है और कश्मीर के माध्यम से कश्मीर के माध्यम से पूरे भारतवर्ष की, और भारतवर्ष के माध्यम से यह वंदना उस संपूर्ण ज्ञान संस्कृति को
जिसके प्रतिनिधि आचार्य, व्याख्याता, जो सर्वोत्तम उच्च स्तर के जो व्याख्याता हुए हैं इस ज्ञान संस्कृति के विश्व में, उसमें आचार्य अभिनव गुप्त का नाम बहुत ही श्रद्धा से लिया जाता है। आचार्य अभिनव गुप्त की जयंती मनाने का दो प्रत्यक्ष कारण दिखता है। एक तो देखिए, थोड़े इसके इतिहास में जाएं, इस जयंती के अद्यतन इतिहास में, सुदूर इतिहास में नहीं जाएं तो 2016-17 का वर्ष यह सुनिश्चित किया गया कि यहाँ से हम आचार्य अभिनव गुप्त की जयंती मनाना आरंभ करेंगे। और कई संस्थाएं, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य जिस संस्था ने किया है वो जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र है, और बाकी ईश्वराश्रम ट्रस्ट और राजानक सुनील जी की संस्था आदि ऐसी बहुत सारी संस्थाएं पूरे विश्व स्तर पर अ, इस इस महायज्ञ में, इस महाप्रयाण में सब सम्मिलित हुए हम लोग, और फिर ये प्रक्रिया इसकी आगे चल पड़ी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कश्मीर की जो पंडित परंपरा है, पांडित्य परंपरा है, उसमें आचार्य अभिनव गुप्त को याद नहीं किया गया, यह बात नहीं है। लेकिन बीच में आप सभी जानते हैं जो इधर के इतिहास में विघटित हुआ, और उसका जो दुष्परिणाम कश्मीर की इतनी महत्वपूर्ण जो विद्वत परंपरा है उसको भी झेलना पड़ा, और साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष को इसका दंश झेलना पड़ा। तो उस क्रम में बहुत सारी चीजें विशृंखलित हुई हैं। तो उसको ध्यान में रख करके मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 16-17 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। 2017 में हम सब ने यह संकल्प लिया कि महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त पाद की जयंती हम प्रतिवर्ष मनाएंगे। और मैं इस क्रम में राजानक जी को जरूर साधुवाद भी देना चाहता हूँ, उनके प्रति नमस्कार भी करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकल्प को बहुत ही तत्परता से आगे बढ़ाया। तो मैं आरंभ करूं विशेष रूप से, और उनके जो भारतीय सभ्यता संस्कृति को, जो उनका अवदान है भारतीय ज्ञान परंपरा को, तो उसमें कई चीजें देखने को मिलती हैं। पहली चीज तो ये कि सुकन्या, तुम अपना माइक म्यूट कर लो। हेलो। आप, हाँ। तो इस दिशा में कई चीजों पर हम चर्चा कर सकते हैं, दर्शन में, साहित्य में, सौंदर्य शास्त्र में, काव्य शास्त्र में, साथ ही साथ साहित्य सिद्धांत में अनेक स्तरों पर उनका योगदान है। और जैसा कि उनका नाम है, और यह नाम गुरु प्रदत्त है, जैसा कि ग्रंथों के साक्ष्य से पता चलता है, अभिनव गुप्त, और इसी गुरु प्रदत्त नाम को ही उन्होंने ग्रहण किया, और यही नाम सर्वत्र प्रसिद्ध हुआ, और सार्थक भी है इस अर्थ में कि इन अनेक विधाओं में, व्याकरण हो, दर्शन हो, संगीत हो, तंत्र की कई धाराएं हों, साधना उपासना की कई प्रविधियां हों, इन सब में साहित्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, सब चीज हो, जहां भी उन्होंने जिस विधा पर भी कुछ लिखा है, जिस विधा का संस्पर्श किया है, वह विधा बिल्कुल नई बन चुकी है उनके संस्पर्श मात्र से। और ये अभिनव गुप्त की अध्येता भली भांति जानते हैं कि हम चाहे ऐसे कह सकते हैं कि एक वाटरशेड है अभिनव गुप्त इस पूरी ज्ञान परंपरा में, भारत की सुविस्तृत समृद्ध ज्ञान परंपरा। आप जरा रिक्वेस्ट कर लें कि माइक म्यूट कर लें अपना। हाँ जी, मैं सबको अनुरोध करता हूँ कि अपना माइक बंद करें। जी डॉक्टर साहब, आप शुरू कीजिए, मैंने म्यूट कर दिया है। जी जी जी, ठीक है सर। तो एक वाटरशेड की तरह वह है, मतलब यहाँ से, जैसे कोई भी सभ्यता संस्कृति में कुछ लैंडमार्क्स होते हैं,
और उन लैंडमार्क्स को ध्यान में रखते हुए आप उस पूरी सभ्यता संस्कृति की कहानी कह सकते हैं। अभिनव गुप्त उनमें से एक है। तो यह जो एक वाटरशेड या लैंडमार्क जिसको मैं कह रहा हूँ, वो इसी कारण से है क्योंकि उन्होंने इन ज्ञान विधाओं में जहां भी कुछ लिखा है, वह विधा जैसी पहले थी, अब उसमें और अधिक प्रखरता आती है, और अधिक ओजस्विता आती है, और वह विधा आगे के जो 1,000 वर्ष है, अभिनव गुप्त के बाद का जो 1,000 वर्ष है, यही उसका प्रमाण है। क्योंकि उन्होंने जो जो स्थापनाएं अपने समय में रखी हैं, इन सभी विधाओं में जिनमें उन्होंने लिखा है, वह भारतीय, वह ज्ञान अभिनव हो गया, और इस कारण से उनका यह नाम भी सार्थक होता है। तो जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, कहा है, इन सभी ज्ञान विधाओं में, वो विधाएं आज तक, उनके 1,000 वर्ष के बाद भी, मुझे नहीं ध्यान है कि उनकी एक भी परिभाषा, एक भी लक्षण या एक भी स्थापना परवर्ती काल के किसी भी विद्वान के द्वारा खंडित की गई। और यह बात मैं उस ज्ञान परंपरा के लिए कह रहा हूं जो संभवतः विश्व की सबसे अधिक समालोचनात्मक परंपरा है, क्रिटिकल ट्रेडिशन है। मैं उस ज्ञान परंपरा को ध्यान में रख करके कह रहा हूं ये बात, जिसको हम संस्कृत कहते हैं। उसको प्रायः जो इमेज है कि यह एक स्टीरियोटाइप्ड है, स्टैग्नेंट है, इस तरह के जो दुष्प्रचार किए गए हैं, उनको ध्यान में रखेंगे तो ये बातें बिल्कुल निरर्थक सिद्ध हो जाती हैं। क्योंकि संस्कृत जैसी क्रिटिकल ट्रेडिशन विश्व में शायद ही कोई दूसरी मिले। तो उस क्रिटिकल ट्रेडिशन में मैं अभिनव गुप्त को रख करके ये बात कह रहा हूँ कि उनकी स्थापनाएं, उनके उनकी व्याख्याएं आज तक किसी भी विद्वान के द्वारा खंडित नहीं हुई। हुआ इसके ठीक विपरीत। जब किसी भी विद्वान को परवर्ती काल में कुछ कहना होता हुआ है, तो उन्होंने प्रायः अभिनव गुप्त के मत को उद्धृत किया है प्रमाण के रूप में। तो यह उनकी प्रतिष्ठा है। तो ऐसे आचार्य को हमें बार बार स्मरण करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भारतीय ज्ञान मनीषा के उन उच्चतम और शुभ्रतम शिखरों में से एक हैं, जिनको जानने और समझने से पूरा भारत का जो सांस्कृतिक इतिहास है वो हमारी समझ में आ जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखें। जरा सा 1 मिनट मुझे समय देंगे, जरा पानी ले लेता हूँ, खांसी आ गई। मैं आज के कार्यक्रम में डॉक्टर आशुतोष अंगीरस जी को भी स्वागत करता हूँ। वो हमारे साथ अंबाला से जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत प्रणाम और स्वागत आपका। हमारे साथ बीरवा से मेरे मित्र और छोटे भाई श्री जावेद बेग जी भी जुड़े हैं। जावेद जी, आप अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो आपका स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सो मच सुनील भाई, थैंक यू। वेलकम वेलकम जावेद भाई, थैंक्स सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये कार्यक्रम फेसबुक पे लाइव भी हो रहा है और फेसबुक से भी बहुत लोग जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। आशुतोष जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपका स्वागत है। हाँ जी सर, जी सर। जी 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 नमस्कार। जी जी। जी जी। आपके इस छोटे से अंतराल के लिए मैंने जावेद बेग जी हमारे साथ बीरवा से जुड़े हैं और नमस्कार। आशुतोष अंगीरस जी अंबाला से जुड़े, तो उनका स्वागत कर रहा सर था। कर जी जी, नमस्कार।
नमस्कार जी। तो जैसा कि आरंभ में हमने कहा कि कश्मीर भारत की ज्ञान संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, आज से नहीं, सहस्त्राब्दियों से। और इसी के लिए शायद ये कहा भी जाता है कि जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उपनयन संस्कार, तो उसमें जो अ, बटुक होते हैं वो 3 पग कश्मीर की तरफ, मतलब उत्तर की तरफ चलते हैं। और एक परंपरा है जिसे पूछा जाता है कि कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि काश्मीर आन गच्छामि। किस लिए? विद्या के लिए, क्योंकि वहाँ शारदा देवी का मंदिर है, शारदा क्षेत्र है, और वह ज्ञान की संस्कृति का एक प्रतीक है हमारा। तो इस प्रकार से कश्मीर को हम याद करते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि आप सभी जानते हो कि बिल्हण ने विक्रमांक देव चरितम में बड़ी अच्छी बात कही कि यह केवल वही एक ऐसी भूमि है जहाँ कहते हैं कि सहोदरा कुमकुम केशराणाम भवन्ति नूनम कविता विलासः न शारदा देशम अपास्य तेषाम अन्यत्र दृष्टः क्वचन प्ररोहः। कि यही एक ऐसी भूमि है जहाँ अ, कुमकुम, केसर और कविता एक साथ उपजते हैं या एक साथ प्राप्त होते हैं। ऐसी कोई दूसरी भूमि नहीं है। ये शारदा देश को छोड़ करके ऐसी कोई अन्यत्र कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी भूमि नहीं है जहाँ यह दुर्लभ संयोग प्राप्त होता हो। तो और आप जानते हैं कि शंकर दिग्विजय में जो श्री माधवाचार्य जी का ग्रंथ है, इसके 16वें सर्ग में उन्होंने कश्मीर के सर्वज्ञ पीठ की चर्चा की। तो सर्वज्ञ पीठ वह है जहाँ पूरे देश का जो सबसे बड़ा पीठ है वह माना जाता है। और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उसकी बड़ी महत्ता रही है। और यह जो सर्वज्ञ पीठ है वह पूरे भारतवर्ष में संभवतः एक ही है, और वह कश्मीर में प्रतिष्ठित है। यह और अलग बात है कि वर्तमान स्थिति में वह अभी अनधिकृत तौर पर दूसरे तरफ है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखने से हमें ये पता चलता है कि कश्मीर की भूमि, देखिए, प्रधानता क्या है कि यह ज्ञान संस्कृति है। इसलिए इन सब में हमने उन स्थलों को महत्वपूर्ण माना है जो ज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ज्ञान की दृष्टि से। और ज्ञान के बारे में भगवत गीता में भी कहा गया कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, कि ज्ञान के समान कोई दूसरी वस्तु नहीं है जो इतनी पवित्र या पवित्र करने वाली भी, दोनों बातें हैं, स्वयं भी पवित्र है, पवित्र करने वाली भी, तो कोई दूसरी वस्तु नहीं है। यह इस ज्ञान संस्कृति में बार बार हमें इस पक्ष का स्मरण हमारे अवतार भी दिलाते रहे हैं, हमारे आचार्य भी दिलाते रहे। और कश्मीर के बारे में तो क्या कहना, ये जहाँ स्वयं भगवती ने ही अपने को इस रूप में, कश्मीर के रूप में परिणत कर लिया, तो उसकी पवित्रता और उसकी महत्ता के बारे में अलग से कुछ अब कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और नीलमत पुराण बार बार इसकी चर्चा करता है। यह जो भूमि है, यह पूरी भारत भूमि एक सेक्रेड टोपोलॉजी है, सेक्रेड ज्ञान की दृष्टि से। तो इसमें आप देखेंगे कि हम उन्हीं स्थलों को अपने धर्म का भी स्थल मानते हैं जो साथ ही साथ ज्ञान का भी केंद्र रहे। तो इस दृष्टि से इस पूरे भारतवर्ष में ऐसे जिसमें काशी भी एक है, उसका नाम आप लेते हैं, साथ ही साथ दक्षिण तक चले जाइए, ये सारी चीजें वहां पर होती हैं। मैं इस ज्ञान संस्कृति की जो एक परंपरा बनी, वह परंपरा बनती है ग्रंथ और आचार्यों से। एक ऐसी अटूट श्रृंखला जिसमें कोई रप्चर नहीं है, जिसमें कोई एक प्रकार की कोई कोई विस्मृति नहीं है। विस्मृति से मेरा अर्थ यह है कि परवर्ती काल का कोई भी आचार्य अपने ग्रंथ की रचना बिना पूर्ववर्ती आचार्यों के स्मरण के, या जो भी चर्चा हो चुकी है बिना उसको आत्मसात किए, बिना उसके बारे में जाने, नए ग्रंथ की रचना नहीं करता है।
तो जिसको हम परंपरा कहते हैं, थोड़ा इस शब्द को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आजकल ये ट्रेडिशन का अनुवाद हमें समझ में आता है, यही इसका अर्थ बन गया। तो परम और परा, इस दो शब्दों से जो मिलकर के यह शब्द बनता है, तो उसमें दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक तो हम इसको जरा पाणिनि के ही कुछ शब्दावली को लेकर के स्पष्ट करें, तो फोनोलॉजिकल प्रोसेस में जो उनका ध्वनि का सिद्धांत है, ध्वनि परिवर्तन आदि का संधि नियम जिसको कहते हैं, उसमें तीन पदों की विशेष रूप से चर्चा है, आगम, लोप और विकार। मैं कोशिश करता हूं कि इनके माध्यम से परंपरा के इस पक्ष को आपके सम्मुख रख सकूं, क्योंकि हमारे सामने एक ऐसे बड़े आचार्य हैं जिनको इसमें इस संदर्भ में रखना बहुत आवश्यक है। तो आप देखें, आगम का अर्थ होता है ऑगमेंटेशन, कुछ चीजों का जुड़ना। ये फोनोलॉजिकल प्रोसेस है, मैं उसमें अभी नहीं जाता। तो कुछ फीचर्स जो होते हैं, कुछ विशेषताएं उसमें जुड़ जाती हैं। लोप का मतलब है कि जो कुछ भी है अब वह प्रत्यक्षवत नहीं रह गया। अदर्शनम लोप है, ये पाणिनि का एक सूत्र है। तो वह चीजें, वैसी चीजें सत्ता में हैं लेकिन अभी क्रियाशील नहीं है ना। इसका ये भी अर्थ हुआ कि परंपरा में कोई भी वस्तु खोती नहीं है, समाप्त नहीं हो जाती। वह कुछ काल के लिए भले एक हाइबरनेशन में हो, एक सुषुप्ति अवस्था में हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उन चीजों का पूरी तरह से उच्छेद हो गया हो। मेरे ख्याल से मेरे गुरुजी जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर कपिल कपूर जी। सर हाँ, प्रणाम कपिल करता हूँ। कपूर जी का स्वागत है सर, बहुत हाँ बहुत प्रणाम। सर, आवाज आ रही है अब तक? अच्छा, चलिए, उनका आशीर्वाद मैं मान लेता हूँ। सर उपस्थित हैं, यही बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे लिए। जी। तो एक तो आगम, दूसरा लोप। तो परंपरा में जो चीज जुड़ जाती है वह समाप्त नहीं होती, वह उसके भीतर ही समाहित रहती है। अवसर आने पर फिर उसका मैनिफेस्टेशन होता है, वो व्यक्त होती है। तीसरा है विकार। विकार का अर्थ होता है मॉडिफिकेशन। और मॉडिफिकेशन मतलब यह परंपरा अपने को अपने अपने को देश काल के अनुरूप परिवर्तित करना शायद ठीक नहीं रहेगा, अनुकूलन करती है, ऐसे आप समझिए। तो परंपरा अपना अनुकूलन करती है, यही चीज ध्यान देने लायक है कि परंपरा कभी भी हम उसको नहीं कहते जो आउटडेटेड है। वह सदा सामयिक रहती है और निरंतर प्रवाहित रहती है। तो मेरे गुरुवर प्रोफेसर कपिल कपूर जी ने लिखा कि दो चीजें हैं परंपरा में, एक तो उसकी कंटिन्यूटी और दूसरा है क्यूमुलेटिवनेस। क्यूमुलेटिव होती है, जो पूर्व से प्राप्त है उसको समाहित करते हुए आगे बढ़ना, और दूसरी उसकी निरंतरता, वह कभी बाधित नहीं होती। तो विश्व में ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं नहीं सच में, जो कभी न कभी बाधित न हुई हैं। हम सौभाग्यशाली हैं इस अर्थ में, और अपने आचार्यों के प्रति कृतज्ञ और ऋणी हैं उनके, कि कितनी भी विकट और विपरीत परिस्थितियां रही हों, उन्होंने इस ज्ञान परंपरा को कभी भी बाधित नहीं होने दिया, इसका उच्छेद नहीं होने दिया। दो बातें और कह करके मैं आगे बढ़ता हूँ, और वो भी आचार्य भगवान पाणिनि के सूत्रों से परंपरा को व्याख्यायित करने के संदर्भ में। एक तो उन्होंने सूत्र लिखा कि ध्रुवम अपाये अपादानम। यह कारक का बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है, कारक प्रकरण में पढ़ा गया, कि जो निश्चित रेफरेंस होता है उससे अलग होने को अपादान कहते हैं। और जिससे जो वस्तु अलग होती है उस वस्तु में पंचमी विभक्ति लग जाती है ना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती। तो वृक्ष से चूंकि अलगाव हुआ, इसलिए वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगा दी गई इस सूत्र के अनुसार। अब देखिए, इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सेपरेशन एक बड़ा विशेष प्रकार का है। अब जो पत्ते पेड़ से अलग हो गए वो दोबारा उसमें जाके लगेंगे नहीं। सो दिस इज ए पेरेनियल सेपरेशन, है ना। ट्रेजिक केस जिसको कहते हैं वो है।
अब इसमें कभी मिलना संभव नहीं हो पाएगा। तो परंपरा इस अर्थ में नहीं है ना, परंपरा इस अर्थ में नहीं करते। एक और सूत्र देखें, और वो भी कारक से ही संबंधित है, अपादान से ही। भुवः प्रभवः, जहाँ जो प्रकट होता है ना, उसमें उसमें उस स्रोत में पंचमी लग जाती है। अब जैसे हिमालयात गंगा प्रवहती या प्रभवती, है ना, हिमालय से गंगा प्रकट होती है। अब ये भी एक सेपरेशन है, बट नॉट लाइक द प्रीवियस वन। हिमालय से गंगा प्रकट होती हैं, प्रवाहित होती हैं, लेकिन हिमालय से उनका संबंध उच्छेद नहीं होता, संबंध का उच्छेद नहीं होता, है ना। निरंतर हिमालय से जुड़ी रहते हुए, अपने स्रोत से निरंतर संबद्ध रहते हुए गंगा प्रवाहित होती है। परंपरा हम इसको कहते हैं, जिसका मूल से उच्छेद नहीं हुआ हो, लेकिन जो विभिन्न दिशाओं में निरंतर प्रवहमान हो। तो यह परंपरा की शक्ति है, यह उसकी प्रासंगिकता है, यह उसकी ऊर्जस्विता है, यह उसकी कंटिन्यूटी है। इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। और इसी क्रम में हमारे आचार्य, जितने भी बड़े आचार्य हमारे हैं, जिनको हम लैंडमार्क के रूप में कह रहे हैं, बड़े क्या, हम कोई भेद नहीं करते बड़े छोटे आचार्य का, लेकिन जिन्होंने एक लैंडमार्क क्रिएट किया, उसमें ये, उनमें यह प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगी, उनमें ये सारी चीजें आती हैं। तो यह परंपरा दो प्रकार से बताई गई, दैवी परंपरा और मानुषी परंपरा। दैवी परंपरा, जितनी हमारी ज्ञान विधाएं हैं, किसी न किसी देवी देवता के स्रोत से जुड़ी हुई। जैसे हमारा आगम शास्त्र ही है, तो उसके प्रवक्ता के रूप में, उसके व्याख्याता के रूप में, उपदेशक के रूप में कह लें, शिव शक्ति हैं। शिव शक्ति के संवाद के रूप में, शिव पार्वती के संवाद के रूप में हमारी यह परंपरा हमें प्राप्त होती रही है। दूसरा कि इससे यह भी पता चलता है, दैवीय स्रोत से जोड़ देने से, कि यह परंपरा अनादि और अनंत है। यदि किसी ऐतिहासिक व्यक्ति से इसका संबंध जोड़ेंगे, तो उसका कोई आदि होगा, है ना, चाहे ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो, लेकिन उसका एक ऐतिहासिक देश काल जरूर होगा, और आगे भी उसकी परिणति किसी, या उसकी समाप्ति कह लें, किसी एक देश काल में हो जाएगी। लेकिन दैवीय स्रोत से जोड़ देने से यह परंपरा, एक तो व्यक्तिगत जो सीमाएं होती हैं, वैयक्तिक सीमाएं होती है, उनसे भी यह मुक्त रहती है। दूसरे, एक दैवीय स्रोत से उसके प्रति एक श्रद्धा, उसके प्रति एक आदर भाव, पवित्रता का भाव रहता है, वो भी है। और तीसरी बात ही यह है कि यह अनादि और अनंत हो जाती है। तो ये दैवी परंपरा है। नाट्यशास्त्र को भी देख लें, तो आरंभ करते हैं भरत मुनि, प्रणम्य शीर्षा देवो पितामह महेश्वरौ नाट्यशास्त्रम प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यद उदाहृतम, कि इसके भी मूल में ब्रह्मा और शिव हैं। तो ऐसी हमारी ज्ञान विधाएं, काव्य शास्त्र की भी विधा वैसी ही है। जितनी भी संगीत आदि, जितनी भी हमारी ज्ञान विधाएं हैं, ये उसी रूप में देखी जाती है। तो इसी तरह से आगे चल करके निश्चित रूप से उस दैवीय स्रोत से एक मानवीय स्रोत तक वह परंपरा आती है। तो दो रूप हो गए, दैवीय और मानवीय, मानुषी परंपरा। अब इस मानुषी परंपरा में क्या होता है, व्याख्याता होते हैं। यह आद्य आचार्य नहीं होते, कि जिन्होंने कहीं कहा हो कि ये विधा मैंने शुरू की है, ऐसा कोई आचार्य हमारे यहाँ नहीं कहता। और दूसरी एक विशेषता अपनी परंपरा की, ज्ञान परंपरा की, यह भी रही है कि हम कहीं मौलिकता का दुराग्रह नहीं रखते। यह बात सबसे पहले मैंने कही, ऐसा संभवतः हमारा कोई आचार्य नहीं कहता। बल्कि जयंत भट्ट, जो कश्मीर के ही न्यायिक हैं, वो तो बहुत ही स्पष्ट कहते हैं, कुतो वा नूतनम वस्तु आदि, कि कोई नई वस्तु तो है नहीं, हम केवल भिन्न भिन्न वचन विन्यास से उन्हीं बातों को कहते हैं। तो आचार्य परंपरा हमारी ऐसी है, जो उस ज्ञान की व्याख्या करती है, विभिन्न शब्दावलियों में, विभिन्न शैलियों में, उसकी समय समय पर उसकी व्याख्या करती है। और इसी के लिए, इसी व्याख्या या व्याख्या की जो इतनी सारी पद्धतियां शायद हमारी ही ज्ञान परंपरा में है। मैं आपको एक संकेत कर रहा हूँ सिर्फ, राजशेखर की काव्य मीमांसा का शास्त्र निर्देश नामक अध्याय में, जिसमें उन्होंने कम से कम 10 प्रकार की व्याख्या पद्धतियों की चर्चा की है,
जिसमें भाष्य है, विवृति है, वृत्ति है, टीका है, टुपटीका है, आदि आदि, वार्तिक है। तो और इन सबके अपने अपने लक्ष्य हैं, और इस प्रकार से हमारी ज्ञान पद्धतियां निरंतर अनुकूल रही हैं, प्रासंगिक बनी रही हैं। इसलिए हमारी टीका परंपरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा है, और इस टीका परंपरा से ग्रंथ या उस ज्ञान की निरंतरता बनी रहती है, ज्ञान की प्रासंगिकता बनी रहती है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक टीका के साथ, टीका मैं एक सामान्य अर्थ में कह रहा हूँ, टीका एक प्रकार की व्याख्या पद्धति है लेकिन प्रचलित है आजकल, तो प्रत्येक टीका के साथ वह ग्रंथ पुनः नवीन हो उठता है। उस एक नवीनीकरण की प्रक्रिया भी उसके साथ है। ग्रंथ के नवीनीकरण की प्रक्रिया, एक अपने देश काल में संदर्भित होने की प्रक्रिया भी हमारे आचार्य इस टीका परंपरा में करते रहेंगे। इसीलिए कोई भी शास्त्र हमारा, चाहे सहस्त्राब्दियों पहले उसका आरंभ हुआ हो, उसका उच्छेद नहीं हुआ। जब तक यह ज्ञान धारा बची रहेगी तब तक वह परंपरा भी चली आती रहेगी, वो ग्रंथ बचा रहेगा हमें। तो इस परंपरा में यह आगम शास्त्र हमें जो आगम की परंपरा है उसमें ये पता चलता है कि इस मानुषी परंपरा में अ, दुर्वासा हैं ऋषि, और उनके 3 मानस पुत्र, जिसमें आमर्दकनाथ, श्रीनाथ और त्र्यंबकनाथ। और इनको उन्होंने 3 प्रकार के आगमों को जो शिव से प्राप्त हैं, अ, उनसे इन्होंने इन आगमों को 10 द्वैत आगमों को, आमर्दकनाथ को और श्रीनाथ जी को द्वैताद्वैत, और त्र्यंबकनाथ जी को अद्वैत परंपरा का सदुपदेश किया। और इस प्रकार से 10, 18 और 64 कुल 92 जो आगम शास्त्र हैं, आगम ग्रंथ हैं, वही इस पूरी ज्ञान आगम की परंपरा जो जिसकी चर्चा, जिसमें आचार्य अभिनवगुप्त को हम पाते हैं, उसकी पूर्व पीठिका है। तो इन त्रिविध परंपराओं में वाई अभिनवगुप्त, मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि समय की सीमा है, लेकिन संक्षेप में हम इतना जरूर आपके सम्मुख रखना चाहते हैं कि अभिनवगुप्त इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं हमारे लिए। क्योंकि वो इन 3 परंपराओं, जो द्वैत, द्वैताद्वैत और अद्वैत है, और साथ ही साथ जो 4 दार्शनिक शाखाएं हैं, कुल, क्रम, स्पंद और प्रतिभिज्ञा, जिसमें योग प्रधान शाखा है और ज्ञान प्रधान शाखा है, इन चारों शाखाओं का क्या कहें, समाहार, कल्मिनेशन आचार्य अभिनवगुप्त में हो जाता है। 3 प्रकार की आगम परंपराएं, द्वैत, द्वैताद्वैत, अद्वैत, और 4 जो दार्शनिक शाखाएं हैं, कुल, क्रम, स्पंद और प्रतिभिज्ञा, इन सबका समाहार, इन सबका एसिमिलेशन है ना, आचार्य अभिनवगुप्त में आपको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। और यही कारण है, ये एक तो यह कि पूरी ज्ञान परंपरा, अच्छा ये ज्ञान परंपरा उन तक आई कैसे? वो आई उनके गुरुओं के माध्यम से। उनके 2 प्रकार के गुरु हैं, एक को कहते हैं ज्ञान गुरु और दूसरे को वो कहते हैं मठिका गुरु। तो जिनसे साधना उपासना की पद्धतियां उन्होंने सीखी, उनके चरणों में, श्री चरणों में बैठ करके, वो तो उनके मठिका गुरु हैं। ये 3 मठिकाएं हैं, द्वैत, द्वैताद्वैत, अद्वैत की, यह तो उनके मठिका गुरु हैं। और जिनसे उन्होंने विविध शास्त्रों की शिक्षा ली है, जैसे काव्य शास्त्र है, संगीत है, आदि ये सब, वो उनके ज्ञान गुरु हैं। या दर्शन, जिसमें प्रतिभिज्ञा एक महत्वपूर्ण दर्शन है। तो इन सबको समाहित करते उनके गुरुओं की संख्या 19 से भी अधिक है। और इसीलिए बार बार वो स्मरण दिलाते हैं कि ज्ञान का अर्जन जितना संभव हो सके अपने समय के जो प्रख्यात और प्रमाणभूत आचार्य हैं, उनके श्री चरणों में बैठ करके जरूर उसको ग्रहण करना चाहिए। और यह चिंता छोड़ करके कि वो किस संप्रदाय के हैं या किसके हैं, अभिनव गुप्त ने यही किया। और यही कारण है कि उनके लेखन में, उनके विमर्श में इतनी प्रामाणिकता है।
जिसके कारण मैं कह रहा हूं कि वो सभ्यता मूलक चिंतक हैं और सभ्यता मूलक व्याख्याता है। वो एक रस जैसे सिद्धांत की भी काव्य शास्त्र में या सौंदर्य शास्त्र में व्याख्या कर रहे होते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे आयाम उसके साथ जुड़ गए। दर्शन के भी, ज्ञान पद्धतियों के भी, साधना उपासना के भी, ऐसी कई पद्धतियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं उसकी पृष्ठभूमि में। और यही कारण है कि उनकी व्याख्या इतनी तर्क संगत लगती है, युक्ति संगत लगती है और ग्राह्य भी लगती है। हम अभिनव गुप्त को जितना सहज होकर के पढ़ते हैं, उतना ही सुग्राह्य वो बनते जाते हैं। और जितना ही हम थोड़ा मतलब इधर उधर की के तर्कों को उनके साथ जोड़ के पढ़ना चाहेंगे ना, तो फिर वो दुर्लभ हो जाते हैं हमारे लिए, बहुत दूर चले जाते हैं। तो ये उनकी, चूंकि ये स्वानुभूति, जैसे तंत्रालोक में उन्होंने कहा कि मैंने युक्ति, आगम और स्वानुभव के आधार पर इसकी रचना की। तो जितना हमारा अनुभव है, ऐसा लगता है कि वो अगली पंक्ति में बिल्कुल वही बातें कह रहे हैं जो हम पहले से अनुभव कर रहे थे। ये उनकी शैली है। तो एक प्रकार से उनके ग्रंथों को पढ़ते हुए एक अंतः संवाद बहुत आवश्यक है आचार्य अभिनव गुप्त को। और मैं समझता हूँ कि किसी भी बड़े आचार्य के साथ यह बात घटित होती है। तो इस दृष्टि से उनका बड़ा महत्व है। और जिसको हम त्रिक दर्शन कहते हैं, नर शक्ति शिवात्मकम त्रिकम, नर शक्ति और शिव, इसके कारण यह त्रिक है। और भी कई कारण है त्रिक कहने के। इच्छा ज्ञान क्रिया के कारण तीन प्रकार की समृद्ध देवियां हैं, परा परा, परा अपरा और परा परा आदि। तो इस त्रिक में अभिनव गुप्त इसके सम्यक व्याख्याता और सर्वोपरि व्याख्याता के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। मैं आपसे ये कह रहा था कि यह ज्ञान भूमि है और इसीलिए इसको पवित्र भूमि कहा गया है। विष्णु पुराण में यह स्पष्ट चर्चा है कि यह पुण्य भूमि है। और यह पुण्य भूमि क्यों है? क्योंकि यह कर्म भूमि और योग भूमि। कर्म के अनुसार अपने उद्यम से हम महत्तर लक्ष्य को प्राप्त करते हैं यहाँ। ठीक है। बाकी जो भूमियां हैं वो कुछ और हो सकती हैं, भोग भूमि या जो कुछ है। लेकिन भारत को और कश्मीर प्रदेश को हम निरंतर इसी नाम से या इसी विधान से याद करते हैं। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि उनके आचार्य अभिनवगुप्त का जो अवदान है वह बड़ा इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैं एक और चर्चा इसमें जोड़ करके आगे बढ़ता हूँ कि जो दक्षिण में शाखाएं आप देखते हैं शैव दर्शन की, या शाक्त परंपराएं जो और पूर्वोत्तर में हैं, इन सबका मूल ऐतिहासिक रूप से भी कश्मीर रहा है। और इसके पर्याप्त साक्ष्य हैं कि कश्मीर से आचार्य बाहर जाते रहे हैं, बाहर से आचार्य कश्मीर आते रहे हैं। और इसका तो एक बड़ा ही प्रत्यक्ष प्रमाण स्वयं अभिनव गुप्त ही दे रहे हैं। और क्योंकि उनके एक शिष्य हैं जो दक्षिण से आते हैं, जिनका नाम मधुराज योगी है। वो 74 वर्ष की अवस्था में कश्मीर आते हैं दक्षिण से, संभवतः मदुराई से। 4 वर्ष वो व्यतीत करते हैं आचार्य अभिनव गुप्त के शिष्यत्व में, साधना उपासना की या शास्त्रों की कई परंपराओं को अधिगत करते हैं। और उसके बाद 78 वर्ष की अवस्था में वो दक्षिण की तरफ जाते हैं। और अपने गुरु के लिए उन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध जो स्तोत्र लिखा है, गुरुनाथ परामर्श नाम से, वह तो बस अद्वितीय है, बस पढ़ने योग्य ही है। इतना स्पष्ट, और लगता है जैसे हम अभिनव गुप्त को प्रत्यक्ष देख रहे हैं उस गुरुनाथ परामर्श को पढ़ते हुए। तो ऐसी उनकी महिमा रही है। आप दक्षिण में और कई परंपरा हैं, जैसे केरल है, वहाँ क्रम परंपरा जो मूल अब कश्मीर में शायद ही है, लेकिन क्रम परंपरा अभी भी केरल में जीवित है। और इसके कई साक्ष्य इधर भी मिले हैं। हम लोग कुछ समय पहले आचार्य अभिनव गुप्त की पांडुलिपियों पर कार्य कर रहे थे। आपको शायद ज्ञात होगा कि यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अभिनव गुप्त को घोषित किया है।
तो उस वो जो डॉक्यूमेंट जो हम लोग बना रहे थे, प्रोफेसर कपिल कपूर जी मेरे गुरुजी के निर्देशन में, तो अधिक से अधिक पांडुलिपियां उनके ग्रंथों की केरल में मिली अभी भी। तो ये बताता है कि एक ऐसा आचार्य जो कश्मीर में बैठा हुआ है, यह प्रण करके, इसको प्रण क्या कहें, इसको क्षेत्र संन्यास कहते हैं, कि वो एक निश्चय कर लेते हैं कि अभी शारदा मंडल से हमें बाहर नहीं जाना। तो उसके बाद उस तरफ वो उनके आचार्य बाहर से आते हैं, ग्रहण करते हैं, उनके ग्रंथों की पांडुलिपियां प्रतिलिपि बना करके ले जाते हैं। तो इस तरह से उनकी सारी चीजें आती हैं। तो दक्षिण की में भी जो शाखाएं हैं, उसका मूल स्रोत यही रहा है, कश्मीर ही रहा है उसका। तो शैव शाक्त परंपरा हो, चाहे कुल क्रम स्पंद और प्रतिभिज्ञा हो, इन सब को लेकर के ये चीजें हमेशा वहां रही हैं। तो मैं एक दो चीजों की, चूंकि समय 5 मिनट का ही है, तो मैं केवल एक दो पक्ष की चर्चा आपसे करता हूँ। एक तो देखिए कि सौंदर्य शास्त्र में या काव्य शास्त्र में एक बहुत बड़ी स्थापना हमारे ज्ञान परंपरा की है, रस सिद्धांत के रूप में। मैं उस व्याख्या में नहीं जा रहा हूँ कि किस आचार्य ने क्या व्याख्या की है, केवल एक संकेत इस दृष्टि से कि इससे यह स्पष्ट हो कि उनका कितना बड़ा अवदान है। आचार्य अभिनव गुप्त का दर्शन पूर्णता का दर्शन है, और इसी पूर्णता में ही उनकी व्याख्या भी है। इस पूर्णता को ही उन्होंने सौंदर्य कहा है। उदाहरण देना शायद आवश्यक नहीं है, ईश्वर प्रतिविज्ञा विवृति विमर्शनी आप देख सकते हैं, बार बार इस चीज की चर्चा आती है। अभिनव गुप्त का सौंदर्य दर्शन पूर्णता का दर्शन है, और यह पूर्णता आती है शिव शक्ति के सामरस्य से, है ना। तो शैव दर्शन एक रसता का दर्शन नहीं है, समरसता का दर्शन है। प्रकाश विमर्श शिव पार्वती आदि इन सब वाक अर्थ, इन सब में हम देखते हैं इसको प्रतिफलित होते हुए। तो अब प्रश्न ये है कि जो पूर्व के आचार्य हैं या समकालीन आचार्य होंगे, जिसमें हम नाम लेते हैं कृष्ण को, कैसे नहीं लिखा जाएगा। ये जरा इनको अनुरोध करें। हाँ, तो श्री शंकुक हैं या भट्ट लोलट हैं, भट्टनायक हैं आदि, इन सब की व्याख्या कहीं एक विशेषता शैवाचार्यों की ये भी रही है कि उन्होंने किसी चीज का खंडन नहीं किया, इसके बदले उन्होंने आत्मसात किया, इन चीजों को अपने लिए सोपान बना लिया। जो पूर्ववर्ती चर्चा है उसको उन्होंने अपनी व्याख्या का एक अनिवार्य सोपान बनाया, और उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित की, यह भी बात। तो शैवाचार्य या शैव दर्शन किसी पूर्व के मत का खंडन नहीं करता, चाहे द्वैत हो द्वैताद्वैत हो, क्योंकि यह मान करके चलता है कि सब में अंततः यही परासंबित का उद्घाटन है, उसी का प्रकाशन है। तो अस्वीकृत करने का, निरस्त करने का तो कोई प्रश्न नहीं है। जो भी आंशिकता उसमें है, उसी परमेश्वर के प्रकाश की है, और उसको समाहित करते हुए, उसको अपने भीतर ग्रहण करते हुए, अपने लिए एक सोपान का निर्माण करते हुए वो अपनी आगे बातें कहते हैं। और ये रसाध्याय में, अभिनव भारती के रसाध्याय में ये बात आप पढ़ेंगे तो वो स्पष्ट हो जाती है। अच्छा, तो अब प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि इतने प्रकार की व्याख्याओं के होते हुए अभिनव गुप्त जैसे आचार्य को रस सूत्र की एक विशिष्ट व्याख्या करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और वो इसलिए क्योंकि यह जितनी भी व्याख्याएं शंकुक की हों, चाहे भट्ट लोल्लट की हों, भट्टनायक की हों, ये सारी व्याख्या एक जगह आकर के कुंठित होने लगती है, जहां यह सहृदय के अनुभव से मेल नहीं खाती। ठीक है, इसलिए क्योंकि हम, जैसे शंकुक ने अनुमितिवाद के रूप में बताया कि चित्रतुरग न्याय से हम देखते हैं अनुकर्ता अनुकारी अनुकारी आदि को, तो वहां कोई हम अनुमान की प्रक्रिया में नहीं है। सहृदय का जो अनुभव है, जो वहाँ सहृदय बैठा है रंगमंडप में, नृत्य वो सब देख रहा है,
तो उसका ये अनुभव नहीं होता कि ये राम जैसा है या राम का, या इससे हम अनुमान करते हैं, या जो एक्टर है उसके माध्यम से हम राम का अनुमान करते हैं। ये तो एक बौद्धिक प्रक्रिया है, रस प्रक्रिया यह नहीं। रस प्रक्रिया इसके इतर है ना? और एक निश्चित रूप से बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष भट्टनायक ने जरूर दे दिया, और वो है साधारणीकरण का। मित्रों, मैं ये बहुत उत्तरदायित्व से कहना चाह रहा हूँ कि अभिनव गुप्त ने इस रस की मीमांसा बिल्कुल उसी प्रकार से की है जिस प्रकार से हम दर्शन में या साधना उपासना की पद्धतियों में करते हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो बात ये सिर्फ इतनी सी है कि एक तो यह आत्माभिमुख होने की प्रक्रिया है, जिसके लिए हम प्रतिभिज्ञा कहते हैं। प्रतीपम आत्मा अभिमुख्येन ज्ञानम प्रकाशः, इसको प्रतिभिज्ञा कहा। आत्मा के अभिमुख लाने वाला, आत्मा से विमुख जो चेतना हमारी है, अहम को गौण करके इदम का जो प्रकाशन कर रही है, वह चेतना आत्माभिमुख हो, अहम प्रत्यवमर्षण हो, इस प्रक्रिया में। और इसी प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि यह जो संकुचित निजता है, संकुचित जो अणुता है, उसको हम डिसॉल्व करें। तो पूरी भारतीय साधना पद्धति, ज्ञान पद्धति स्वयं का विलय, जिससे यह स्वयं परिमित स्वयं बना हुआ है, परिमित अहम का घेरा जिसके पास है, वह उसके विलय की प्रक्रिया है। और यही बात हम अपनी साधना में सीखते हैं, यही बात हमारे दर्शन सिखाते हैं, यही बात हम साहित्य में भी सीखते हैं, है ना। और यह प्रक्रिया थोड़ी सुगम इसलिए है क्योंकि इसमें आपको हमें कुछ करना नहीं पड़ता, ये सहज रूप से घटित होती है। लेकिन शायद सहज होना बहुत कठिन काम है ना। तो अभिनव गुप्त को पढ़ते हुए भी जितना सहज रहते हैं, उतना ही वो ग्राह्य होते हैं। काव्य की प्रक्रिया में, कला की प्रक्रिया में, रसानुभूति की प्रक्रिया में भी जितने हम सहज होते हैं, उतने ही हम उसके पात्र बनते हैं। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जिसके लिए बार बार ये कहा जाता है कि शांत रस रस है कि नहीं, या शांत रस कितना उपयुक्त है नाटक में या काव्य में, बात वो नहीं है। क्योंकि अभिनव ने सबसे विस्तृत व्याख्या इसी रस की है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि एक विश्रांति की प्रक्रिया है, जहां से सभी रस अपने अपने लिए आश्रय चुन करके व्यक्त होते हैं। तो उसकी पूर्णाहुति, चूंकि पूर्णता का दर्शन है, ये मैं पहले कह चुका हूं, तो उसकी पूर्णता तब होगी जब वो लौट करके फिर अपने मूल में समाहित हो जाएगा, है ना। तो यही प्रक्रिया वो वहां बता रहे हैं। शांत रस से वो यही बता रहे हैं कि इसी इसी से सारे रसों को आविर्भाव, सारे रसों का आविर्भाव हुआ है। और इसी में यह पूरी प्रक्रिया, अंत में सारे रस इसी में समाहित हो जाएंगे। तो यह एक पूरी प्रक्रिया को बताने के लिए शांत रस की स्थिति को स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है। प्रश्न ये नहीं है कि यह अभिनय है कि नहीं है, इसका अभिनय हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यह सब अप्रासंगिक बातें हैं। तो इनको ध्यान में रखना है। और यही बात देखिए, अंतिम जो सूत्र है अष्टाध्यायी का, अ यह अंतिम सूत्र है। तो पाणिनि हमें बता रहे हैं कि जो अकार, जो पहले संवृत्त था, क्लोज्ड था, अब वो विवृत हुआ। विवृत होने से व्याकरण की सारी प्रक्रिया, वाक की सारी प्रक्रिया संभव हो पाती है। लेकिन यह विवृत ही नहीं रह जाएगा ना, अपनी मूल अवस्था में भी तो लौटेगा। तो दूसरा जो है वह समृद्ध होने का सूचक है कि अब वह अपनी मूल अवस्था में लौट आया। तो ऐसे ही हम एक जीव के रूप में भी अपनी यात्रा करते हुए अपनी मूल अवस्था में लौटते हैं, जिसको शैव दर्शन अपनी पारिभाषिक शब्दावली में विश्रांति कहता है। और इसी विश्रांति के साथ मैं आप सबको, सुधी जनों को, सहृदय जनों को प्रणाम करता हूँ, और आचार्य अभिनव गुप्त से प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सबका आगे के लिए भी मार्गदर्शन करें, हम सब पर अपना आशीर्वाद महामाहेश्वर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने आज फिर हमारे चक्षु खोले। इतनी गहराई से आपने फिर से महामहेश्वर अभिनव गुप्त के व्याख्यान पे से हमें ये अनुबोधित करा दिया। और इतने इतने सालों से लगातार हम सुनते जा रहे हैं, और हर बारी ऐसा लगता है कि हम बहुत ही कम जान चुके हैं महामहेश्वर के बारे में।
और यही एक विशेषता रही है कि हम इस ऑनलाइन कार्यक्रम से साल में उनकी जयंती को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, ताकि आने वाले समाज और आने वाला भारत का भविष्य इतने महान महामहेश्वर के बारे में जाने और उनसे कुछ सीख ले, ताकि न केवल अपना कल्याण कर पाए, बल्कि समाज का, देश का और विश्व के कल्याण के मार्ग पे हम सब मिलके साथ चले। और इस संकल्प के साथ मेरे साथ जैसे आप जुड़े हैं, वैसे ही डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी जुड़े हैं, जिन्होंने इतना योगदान दिया, मेरा मार्गदर्शन किया, हम सबका समय समय पे मार्गदर्शन किया। इतनी कम से कम 15 से 20 यूनिवर्सिटी के साथ कोऑर्डिनेट करा के इस उत्सव को हमने इतनी भव्य रूप से मनाया। उसमें आशुतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना मार्गदर्शन किया। और जम्मू से हमारे साथ संजय रैना जी जो जुड़े हैं, उन्होंने धरातल पे लगातार इस पे काम किया, आश्रम की स्थापना की जम्मू में। और मेरे मित्र और छोटे भाई जावेद जो बीरवा में है, अभी बीरवा से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। आशुतोष जी, कल के कार्यक्रम के बारे में आप थोड़ा सा लोगों को बता दीजिए, ताकि जो हमारे साथ फेसबुक और इसमें जुड़े हैं वो कल की जानकारी, कल के कार्यक्रम के बारे में आप 1 मिनट में बता दीजिए। धन्यवाद सुनील जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। अच्छा, 2 दिन का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है और मैंने उसकी सूचना वैसे चैट बॉक्स में डाल दी है। और एक दिन तो अभिनव गुप्त की लोक चेतना पे है, कल का जो विषय है, और उसको प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस पंजाब यूनिवर्सिटी से उस विषय पे उनका व्याख्यान रहेगा। और परसों जो है वो शिवा द्वैवाद और अभिनव गुप्त, इस विषय के ऊपर प्रोफेसर शिवानी शर्मा का वक्तव्य रहेगा 18 तारीख को। और उसको उसके उस पर जुड़ने के लिए जो लिंक है वो भी मैंने उसमें साझा कर दिया है। नहीं तो सुनील जी के साथ आप संपर्क कर सकते हैं या मेरे से उस विषय पे जुड़ने के लिए। समय जो है वो सुबह 10:30 का है, तो आप लोग उसमें अवश्य जुड़ें। और ये सारा जो प्रक्रिया है, और डॉक्टर साहब के लिए मैंने कमेंट भी लिखा है कि जैसा उन्होंने वक्तव्य दिया है वो सरल, सहृदय, सुंदर और बोधगम्य, ये बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा हमारा संस्कार हो। हम लोगों की रुचियां बड़ी अजीब हो गई हैं इस टेक्नोलॉजी की एज में। तो ऐसे विद्वानों को हम सुने, ऐसे श्रेष्ठ आचार्यों की जयंती को हम बनाएं, ताकि हमारी रुचियों का परिष्कार हो और हमारा ज्ञान का संस्कार, ताकि हम बेहतर मनुष्य बन सकें और जो दिशा है उसको हम ग्रहण कर सकें। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील जी के साथ सादर धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं अनुरोध करूंगा जावेद जी को, जावेद जी आप अनम्यूट कर रहे हैं, और आप वहाँ बीरवा में आचार्य अभिनव गुप्त जी की जयंती के समारोह में कुछ हम सबसे कुछ कहना चाहते थे, तो अनम्यूट होके अपना हमें संबोधित कर सकते हैं आप। अभी आप अनम्यूट नहीं हुए जावेद जी, 1 मिनट में अनम्यूट आपको कर देता हूँ। हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है। नमस्कार नमस्कार। मैं महेश्वराचार्य अभिनव गुप्त जी के अ, चरणों में रहता हूं। मैं बेरवा से आप सबसे मुखातिब हूं, और उनकी जयंती पे मैं आप सबको, हम सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा। क्योंकि 18 को मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सारे साथियों से, सारे दोस्तों से, पूरे देशवासियों से, कि इस साल हमने थोड़ी बहुत अरेंजमेंट की है। वो जो पवित्र गुफा है वहां तक हमने स्टेप्स भी बनवाई है, बाकायदा वहां एक प्लेटफॉर्म भी बनवाया है हमने, पूरा अप्रोचिंग रोड भी बनवाया पिछले 3-4 साल में। तो मैं गुजारिश करता हूं हमारे सारे साथियों से, दोस्तों से, कि वो 18 को कोशिश करें कि वो वहां पे आए, और हम महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त जी की जयंती को मैं I will feel blessed any
और ये मेरे लिए एक एजाज होगा। ये मेरे उनके तय फॉर द ओवरऑल सिविलाइजेशनल सिस्टम, जो कश्यप ऋषि की जो नगरी है, शिव जी की नगरी है, और मेरे महेश्वराचार्य यहाँ पे वो अगर आ सकते हैं। बहुत सारे दोस्त जो अभी माता खेर भवानी मेले में आए थे, उनमें अक्सर और बेशतर साथी अभी कश्मीर में ही है। काइंडली अगर आप कन्वे कर सके उनको, हम पूरी अरेंजमेंट लेंगे पवित्र गुफा तक। पूरा अप्रोचेबल रोड है और ऊपर हमने उसमें सीढ़ियां बनाई है ऊपर तक। तो ये एक खराज अकीदत होगा मेरी तरफ से, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स टू महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त जी, उनकी होली टीचिंग्स को। प्लीज कन्वे दिस मैसेज टू एवरीबडी। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद जावेद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस स्वागत के इन क्षणों को हम हमेशा याद रखेंगे। आपने बहुत काम किया है आसपास की गुफा को संभालने में और रोड बनाने में, और एक मुहिम आपने खड़ी की कि वो गुफा बची रहे, क्योंकि वहाँ जो लोग जानते नहीं है, वहाँ स्टोन क्रशिंग का बहुत बड़ा एक माफिया चल रहा था, और उस गुफा को तोड़ने का एक कार्यक्रम था। और जावेद जी और उनके बहुत सारे साथियों ने मिलके, जिसमें जावेद जी ने बड़ा योगदान दिया उसको बचाने में। तो महामहेश्वर की कृपा है आप सब पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जावेद जी। इस जावेद जी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री संजय रैना जी से अनुरोध करूंगा, जिन्होंने जम्मू में रामतृक आश्रम की स्थापना में बड़ा योगदान दिया, और अभी भी हर इतवार को वहाँ पे शैव शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं लोगों तक। इसको इसको बड़े रूप में इन्होंने लिया है। संजय रैना जी, आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि आप अनम्यूट होके अपना व्याख्यान हम सबको सुनाएं। देवता विभव मरी चक्रेश्वरा युत निजम चित्रयेक एव देवे सतौ गणपति सुहृदन्दुकान्तिं सम्यक् समूचलयता मम संविदग्ध। तंत्र लोक के इस मंगलाचरण श्लोक से अपने दो शब्द प्रारंभ कर रहा हूं। एम आई ऑडिबल? हाँ जी जी संजय जी। रजनीश मिश्रा जी का, जावेद जी का अंतरात्मा से इनका स्वागत है। और रजनीश जी का उद्बोधन बड़ा उत्कृष्ट रहा, ज्ञानवर्धक रहा। अभिनव गुप्त, महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त जैसे कहा जाता है ही इज ईगल ऑफ ईस्ट, होना चाहिए इसका विपरीत। अब जैसी विश्व की परिस्थितियां हैं, कालिदास को ही बनना चाहिए पड़ता है शेक्सपियर। तो
खैर ये तो काल की रचना है, इसमें क्या कर सकते हैं। अभिनव गुप्त जैसे महापाद अभिनव गुप्त, महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त जैसे इस प्रतिभा का शायद ही कहीं पर दर्शन में या आचार्य पद में कोई दूसरा सानी मिलेगा। देयर इज नो अभिनव गुप्ता अवेलेबल इन भारतीय वाङ्मय हो या विश्व में भी, कहीं पर भी जहां पर हम स्कॉलरशिप ढूंढेंगे, अभिनव गुप्त दूसरा नहीं। महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त जिस प्रतिभा के धनी हैं, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, स्वयं भी वो कहते हैं कि मानते हैं कि वो भैरव का अवतरण है, स्वयं शिव है। वरना आप समझिए कि यद्यपि ये एक कारण रहा है कि वो एक उस परंपरा से आते हैं, चाहे आत्रि का ही आगमन अंतर्वेदी से जो कश्मीर में हुआ है, ललितादित्य के इंटरवेंशन से जो अत्रि गुप्त अंतर्वेदी से कश्मीर आए, और अत्रि गुप्त भी एक बहुत ही उत्कृष्ट सत्र के विद्वान थे, उस अपने समय के सब सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ शैवाचारी रहे हैं। तो यही कारण रहा है कि जो ललितादित्य जो स्वयं भी एक परम विद्वान थे, राजा होने के उपरांत भी जो परम विद्वान थे, तो उन्होंने उनसे मिन्नत समाजत की, उनके चरण पकड़ के उनको उनको मतलब राजा की बांति महल बनाकर, जो हमको शास्त्रों से ज्ञात होता है, उनने वितस्ता नदी के तट पर एक सर्वोत्तम महल बनाकर अत्रि गुप्त को वहां पर लहर ठहराया, उनसे मिन्नत समाजित की कि आप आ जाइए, कश्मीर देश में आ जाइए। यदि ये अत्रि गुप्त से यही उनकी लीनेज है, वहां से आते हैं, एक ज्ञान की परंपरा से आते हैं, मगर जो इनके पिता तक जो यात्रा है, वहां तक भी बहुत सारे बहुत उत्कृष्ट विद्वान उठे हैं। मगर जो हम अभिनव में देखते हैं, महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त में देखते हैं, जो इनमें पिपासा है, जो इनमें ज्ञान अर्जन करने की जो थर्स्ट है, वो पिपासा ये सागरों को पी गए हैं, ज्ञान के सागरों को पी गए हैं। हमने देखा है कि जैसे कश्मीर तो विद्वानों से भरा है, जैसे नागराजा कहते हैं कि यदि कश्मीर का कंट्रीब्यूशन संस्कृत से निकाला जाए तो वहां पर कुछ रहेगा नहीं। कश्मीर तो भारत है, भारत ही कश्मीर है, मगर कश्मीर के विद्वानों का जितना कंट्रीब्यूशन रहा है, दैट्स इमेंस। मगर एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर वो विद्वान है, जैसे कलहन है, जोन राज है, श्रीवर है, प्राजपट है, शुक है, ये तो इतिहास लेखन में है। ऐसी अगर माना जाए, जैसे हम कश्मीरियों का एक मत है, पतंजलि से लेकर पाणिनि से लेकर कालिदास से लेकर शायद ये सभी विद्वान कश्मीर के ही हैं, या यद्यपि कश्मीर ही भारत है, यद्यपि अपने कहीं और स्थानों से भी संबंधित हैं, मगर इनका जो क्षेत्र रहा है, इनकी जो स्पेशलाइजेशन रही है, किसी का काव्य पर ही है, जैसे या आनंद वर्धन का जो है एक विशेष उनका सब्जेक्ट रहा है, या किसी का ध्वनि पर है, किसी का एस्थेटिक्स पर है, किसी का अलंकार शास्त्र पर है, किसी का काव्य शास्त्र पर है। ये एक अद्भुत स्कॉलर हैं जो इतनी वैरीड सब्जेक्ट्स को डील करते हैं, और ऐसे डील करते हैं जैसे जब हम इनकी टीका भारत मुनि पर पढ़ते हैं अभिनव भारती में, या इनकी अलंकार शास्त्र पर पढ़ते हैं, तो लगता है कि ये अलंकार शास्त्र ध्वनि, या आनंद वर्धन की ध्वनियालों पर पढ़ते हैं, तो या भगवत गीता पर गीता संग्रहार्थ में पढ़ते हैं, या नाट्य शास्त्र पर पढ़ते हैं, तो लगता है कि ये नाट्य शास्त्र के ही एक्सपर्ट है, लगता है कि ये ध्वनि शास्त्र के ही है, काव्य शास्त्र के ही है, नाट्य शास्त्र के ही विद्वान है। मतलब जो सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा है, जिस सब्जेक्ट को उन्होंने डील किया है, उसकी कंप्लीट एक्सपर्ट है। ऐसा एक समन्वय, एक ही आचार्य में ऐसी बहुमुखी प्रतिभा शायद ही कहीं पर भारत में देखी जाती है, या वर्ल्ड में भी अगर कहीं देखा जाए तो ऐसा इस अद्वितीय सामर्थ्य का कोई दूसरा विद्वान शायद हमको नहीं मिलता।
ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि मतलब सीमाओं से इनके लिए ज्ञान अर्जन करने के लिए सीमाएं कोई मानी ही नहीं रखती थी, कोई अर्थ ही नहीं रखती थी। जैसे कि कश्मीर से बाहर भी गए हैं, जहां पर ये अपनी ट्रिब्यूट्स देते हैं, उनको मन से मानते हैं, शंभुनाथ को अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि शायद ये ऐसा नहीं लिखते कि मेरे हृदय में जो कमल था वो बंद था, शंभुनाथ के दर्शन से वो कमल खिल गया। और शंभुनाथ को ये बाहर से बाहर ही मिले, जालंधर में मिले, जिन्होंने इनको द मैन हु इनिशिएटेड हिम इन तृक परंपरा। और तृक परंपरा है शायद इनका जो इनका अंतिम जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन, वो शायद कमिटमेंट कहीं पर सुन्नियों डिस्टर्बेंस आ रही है। इनकी जो म्यूट कर दिया जी। जी। इनकी जो अल्टीमेट जहां पर या माने जो अंतिम यात्रा रही है, जो कंक्लूजन इनका रहा है, या क्योंकि मैं एक विशेष तर्क परंपरा से स्वयं जुड़ा हूं, ये मेरा पूरा आग्रह भी हो सकता है, मगर वैसी बात तो है नहीं। जैसे तंत्र लोका है या जो इनकी कृतियां हैं, छोटी कृतियां हैं, बड़ी कृतियां हैं, उनसे ये प्रतीत होता है कि ये स्वयं भी खुद कहते हैं कि अंतकमा प्रतिमा दृश्यमेन क्रोधकार तमम दे शंकर सीवन चिंतन जीरो भीषण भैरव शक मैं उसमें, कि मैं स्वयं भैरव हूं, मेरे को तुम महाकाल क्या करोगे, मैं तुमसे डरता नहीं। ये तो भैरव स्तोत्र का शुरू। या कहीं पर वामन स्वयं लिखते हैं कि ये जो है ये स्वयं नारायण के रूप हैं, वो वहां पर उनको शेषनाग बोलते हैं। मतलब स्वयं भी ये मानते हैं कि मैंने भैरव पद प्राप्त किया है। शायद इससे भी ये पता चलता है कि इनकी टोटल कमिटमेंट और कंक्लूजन जो है वो तर्क परंपरा की ओर ही रहा है, जिसका एक जो है बड़ा सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो तंत्र लोका है। मगर इस ऐसे आचार्य का जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, इसके कंक्लूजन्स क्या रहे हैं, इसका ये कैसे क्रिटिक रहे हैं, ये व्हाट इज हिज मैसेज टू लर्नर्स, टू स्टूडेंट्स, जिज्ञासुओं के लिए इनका क्या। ये बोलते हैं ये भाग्य का खेल है, तंत्र लोका में स्पष्ट रूप से ये भाग्य का खेल है, एक समर्थवान गुरु मिलना भाग्य की बात है। मगर अभी तो मेरा कहीं पर भी ऐसा ही कि उसका मतलब कहीं है मेरा अर्थ नहीं है, मेरी आई शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड कि गुरु अच्छा गुरु नहीं मिले तो विद्या ज्ञान अर्जन न करो। जैसे अभी रजनी जी बोल रहे थे, ज्ञान अर्जित करते रहो, अपनी पिपासा को कर पूरा करते रहो, गो ऑन एक्वायरिंग मोर एंड मोर नॉलेज। यही कारण है शायद ही दर्शन का, या जैसे अभी द्वैत अद्वैत द्वैता अद्वैत, या यहाँ तक ये तो खैर उस परंपरा से जुड़े थे, मतलब एंसेस्ट्रली इनके पिता भी शैवाचार्य थे, इनके दादा भी शैवाचार्य थे, या अत्रि गुप्त जिस कुल से आते हैं वो सारे इनके पिता चालुक तक वो सभी शैव परंपरा के आचार्य थे, तर्क परंपरा के आचार्य थे। मगर ज्ञान अर्जन करने के लिए ये बोध भी बन गए, उन्हें बोध शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है, जैन शास्त्रों का इन्हें गहन अध्ययन किया है। आगम खर तो वो तो आगम की, या यहाँ पर जब ये ऐसे एक ही आचार्य हैं जिन्होंने अपने 20 से अधिक गुरुओं का, लगभग 25 गुरुओं का इन्हें उल्लेख किया है तंत्र लोका में। ऐसा ही नहीं है, जहां पर इनकी रेवरेंस, जहां इनकी रेवरेंस रही है अपने गुरुओं के प्रति, वहां पर ये क्रिटिक भी रहे हैं। इन्होंने ये भी बोला है कि मैं इन आचार्यों के पास भी फंसा जिनको ओम नमः शिवाय को ओम भी नहीं आता है, और उन्होंने कितनी सेवा मेरे से कराई, वो किसी काम के नहीं थे। यहाँ पर ये लिखते हैं कि जो मेरे को ऐसे भी गुरु मिले जो गुरु शास्त्र और बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, मगर उनको शास्त्रों का मूल ज्ञान भी नहीं था। मगर यहाँ पर एक ट्रिब्यूट भी देते हैं शंभुनाथ को। शंभुनाथ जैसे ऐसे गुरु मेरे को प्राप्त हुए जिनसे मेरे जो हृदय कमल बंद था वो खुला दिया, और ही इनिशिएटेड हिम इन तर्क परंपरा। इसका मतलब है कि उनकी डीप कमिटमेंट टुवर्ड्स तर्क परंपरा जो है वो रही है। और ये भी देख लीजिए कि यदि गुरु
उस सतर का न प्राप्त हो, तब भी आप ज्ञान अर्जन में मत रहिए। दिस इज अ क्लियर मैसेज टू एस्पायरेंट्स, टू स्टूडेंट्स। जिज्ञासुओं के लिए एक स्पष्ट संदेश, आप जाओ। अच्छा, यहाँ पर कृतियों की बात करें, यद्यपि उन्होंने स्वयं उल्लेख किया है तंत्र लोक में और अन्य ग्रंथों में कि लगभग ही हैज रेफर्ड 100 बुक्स, जो उनने खुद ऑथरशिप जो उनकी है। क्या हुआ है पिछले 1000 वर्ष में, वो तो कहने की बात नहीं है, वो तो इतिहास के ग्रंथों में अंकित है कि कैसी कैसी त्रासदियां हुई हैं। शायद ऐसे लगभग ऐसे 50 ये ग्रंथ है जो लुप्त हो गए हैं। क्या कारण है? वो स्पष्ट कारण है कि ये जो यवनों का आगाज कश्मीर में हुआ, उससे भी लुप्त हो गए। मगर अभी भी जो हमारे पास बृहत रूप में ग्रंथ है, जैसे उनकी टीका है, धन्यालोक पर उनकी टीका है, भगवद गीता संग्रहार्थ है, या नाट्यशास्त्र भगवत मुनि की उनकी अभिनव भारती है। यहाँ पर जहां पर उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है और बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, या तंत्र लोक जैसा बृहत एक ग्रंथ लिखा है, वहां पर देख लीजिए, ये एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि से भी देखते हैं कि तंत्र लोक यदि अप्रोचेबल नहीं है तो तंत्र सार बनाया जाए, एक तंत्र एट ए ग्लांस, या तंत्र सार से नीचे तंत्र बनाया जाए, ताकि स्टूडेंट्स अप्रोच करें इस तंत्र शास्त्र को। या जहां पर बड़ी बड़ी ग्रंथों में, वहां पर इन्होंने एक छोटे से छुटपुट ग्रंथ भी लिखे, जैसे अनुत्तर अष्टका, परमार्थ चर्चा, परमार्थादुष्का, मोहपद विमशिका, क्रम स्तोत्र, अनुभव विवेक, रहस्य पंचादशिका, या भैरव स्तोत्र। मान लीजिए अभिनव एक उच्च सत्र के विद्वान होते होते भी एक सामान्य जनों तक अपनी बात, अपनी दर्शन कैसे पहुंचाया जाए, इन दोनों का विचार रखते हुए ऐसे फिलोसोफर, ऐसे दार्शनिक शायद ही विश्व में कोई दूसरे मिले। ये तो एक बात है। दूसरी ये बात है कि जो जो स्थान, ये मेरा रिग्रेट है, एक इस परंपरा के एक सबसे छोटे साधक के नाते ये मेरा कंसर्न है, ये मेरा दुख भी है। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं कि हमारे सारे भारतीय वाङ्मय में अभिनव गुप्त जैसा कोई भी आचार्य नहीं। और इसको हम आज की तिथि तक सिर्फ एक कवि के रूप में ही जानते हैं। यद्यपि ऐसा दार्शनिक कोई उठा नहीं है, और तंत्र लोक में शायद ही कोई ऐसे दर्शन का कोई ऐसा पक्ष होगा जिसको उन्होंने टच नहीं किया है। ये क्या कारण रहा है, ये एक शोध का विषय है। दूसरा ये भी है कि हमारे ही विद्वान यदि अतिरिक्त 6वीं या 7वीं सदी में कश्मीर आए अत्रिगुप्त, तो हमारे ही विद्वान बोलते हैं कि कश्मीर शैव दर्शन का प्रादुर्भाव 9वीं सदी में हुआ है। ये एक शोध का विषय है। क्या कहीं हम किसी के बहकावे में फंस तो नहीं जाते हैं? ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है कि इसको एक नवीन 700-800-900 वर्ष का एक ऐसा धर्म बना दीजिए ताकि इसकी महत्व कम हो जाए। ये भी एक विषय। और तीसरा ये भी है कि अभिनव के जितने आयाम हैं, जितने जितने जितना इनका कार्य है, उसके साथ हमने आज तक न्याय किया है। अभी रजनीश जी बोल रहे थे कि हम पिछले 4-5 वर्ष से ये अभिनव जयंती मनाते हैं, जबकि सुखनाग महात्म्य जो है, सुखनाग महात्म्य में स्पष्ट जो 34th and 35th श्लोका है, शैव शास्त्र निर्मित अभिनव बहुरूप तीर्थ येया तत्रैव शिव भूत्वा पदम शिव अवा शाली बहुरूप ग्रामस्थे गहुवामे शत शिष्यायुत आचार्य अभिनव गुप्ता निर्वाण परमायुते। ये तो कि सारे शैव शास्त्रों का निर्माण करने के बाद, लेखन के बाद, स्वयं बीरू जो परगना है, जिसको
भैरव परगना भी बोलते हैं, या जिसको आजकल जैसे अपनी जावेद जी ने बताया बीरू गुफा जो है बीरू गांव में है, जिसका उल्लेख राजतरंगी में है इस गांव का, बीरू गांव का, कि अभिनव गुप्त वहां पर चले गए। शैव शास्त्रों का जो जब कार्य संपन्न हुआ, लेखन का कार्य संपन्न हुआ, तो फिर वहां पर उस बेरू तीर्थ पर अभिनव गुप्त गए, वहां पर मेडिटेशन करते थे। और इसी सुखनाथ महिम में महात्म्य में लिखा है कि वसुरस पोषे कृष्ण दशेव्या, जो ये पोष मास की कृष्ण की दशमी थी, जिस दिन आनंदेश्वर भैरव का वो जन्म दिवस होता है, उसी दिन ये 1200 लगभग, जिसका इन्फ्लुएंस 1200 है या कहीं 12,000 भी बोलते हैं, अपने शिशु के समेत भैरव गायन करते हुए, भैरव स्तुति का गायन करते हुए इस गुफा में इनका प्रयाण हुआ, जिसको हम अभिनव बीरू गुफा प्रयाण दिवस के रूप में मनाते हैं। राम शैव आश्रम जो है फतेहगढ़ में, जिसकी स्थापना 1885 में स्वामी राम जी महाराज, जो एक जिनके कारण से ही शैव में या कश्मीर में तृक परंपरा का नए सिरे से प्रादुर्भाव हुआ, उस आश्रम में 1885 से लेकर आज दिन तक हम अभिनव गुप्त जयंती भी मनाते हैं और अभिनव गुप्त प्रयाण दिवस, गुफा प्रयाण दिवस भी मनाते हैं। ये देखिए, वी आर रिसोर्स क्रंच के कारण या अपनी मतलब स्थानिक रूप पर करते हैं। और कहीं पर ऐसा भी विषय आता है कि हमको कैसे पता है ये निर्जला एकादशी अभिनव गुप्त जी के, महामहेश्वराचार्य अभिनव जी का जन्म दिवस है। ये 300 साल, 350 साल पुराना जो हमारे पास एल्मेनिक है लालजू ब्रारू का, जो शोपाध्याय संप्रदाय के लास्ट शैवाचार्य के हैं, उनके एल्मेनिक में लिखा है कि अभिनव गुप्त जो है, इनका जो जन्म दिवस है वो शिव निर्जला एकादशी, और इस परंपरा का हम अनुसरण आज की तिथि तक करते हैं। मेरी आयु भी लगभग 55 साल है, और 10-1 साल से मैं रामशैव आश्रम का, क्योंकि हमारे तो पारिवारिक ये एक गुरु शिष्य परंपरा चलती है, तो 50 लगभग 45 साल से मैं देख रहा हूँ कि हम प्रति वर्ष निर्जला एकादशी को महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त जी महाराज महापाद की, इनका जन्म दिवस मनाते हैं। मगर कितना दुख का विषय है कि ऐसे महान आचार्य का जन्म दिवस जिस सत्र पर मनाना चाहिए उस सत्र पर नहीं मनाया जाता। अभिनव गुप्त जम्मू में, मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, अभिनव गुप्त के नाम पर यहाँ पर अभिनव थिएटर है। अभिनव गुप्त के बगैर उस थिएटर में सब कुछ है, अभिनव थिएटर नहीं है। इस महान आचार्य के नाम से विश्वविद्यालय होना चाहिए था, एक स्कूल भी नहीं है। इस महान आचार्य के दर्शनों का, इसको एज अ फिलोसोफर इसको पढ़ाना चाहिए था। अभी भी लोग बड़े लार्ज स्केल पर इसको एक कवि मानते हैं। इस अभिनव गुप्त महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त, इस आचार्य पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। अभी जावेद जी बोल रहे थे, इस बड़ा मन मेरा प्रसन्न हो रहा है जब ये बोल रहे हैं आज हमको निमंत्रण दे रहे हैं अभिनव गुप्त बीरू गुफा पर आने का। मगर मेरे को याद है, मैं अपने गुरु महाराज के साथ राम शैव आश्रम के डॉक्टर टी एन गुंजू और इत्यादि हमारे जो गुरुवर थे, उनके साथ 1980 में वहां पर गया था। तो हमको ऐसी एक ऑकवर्ड सिचुएशन का वहां पर मुकाबला करना पड़ा जो मैं यहाँ पर व्यक्त नहीं कर सकता। मतलब एक हमारे पास अभी भी केस चल रहा था, हमको मारा गया, पीटा गया। ये रिकॉग्निशन इस स्थान की थी, ऐसे महान आचार्य के जो जहां पर इनके, क्योंकि ये गुफा में गए हैं, सुखनाथ महात्म्य में लिखा है ये गुफा में एंटर गए 12,000 शिष्यों के साथ, और फिर उसके उपरांत देखे नहीं गए। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और उसके उपरांत भी इस गुफा में जब एक परंपरागत लोग, जो क्योंकि हम शैव परंपरा से जुड़े हैं, हमारे लिए ये महान तीर्थ है, हम अपने तीर्थ पर गए थे तो हमको पिटाई सहनी पड़ी।
खैर वहां पर आज मैं जब जयवत जी के मुख से देख रहा हूँ कि वे आर बीइंग वेलकम ओवर देयर, तो ये एक हर्ष का विषय हमारे लिए है। मगर ये भी एक है कि ये हमारे लिए एक, इट शुड बी अ कंसर्न फॉर वी पीपल। यहाँ पर तो हमारे साथ आज वरिष्ठ विद्वान लोग जुड़े हैं, उनसे मेरी विनम्र विनती है कि इस महान आचार्य जो ही इज प्राइड ऑफ अवर इंडियन सिविलाइजेशन, महामहेश आचार्य अभिनव गुप्त, जितना हम इस नाम का सेवन करें, इनकी सेवा करें, इनको हाईलाइट करें, उतना हमारा मान अंतरराष्ट्रीय सतह पर बढ़ेगा। क्योंकि ऐसी प्रतिभा के धनी कोई आचार्य नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो स्वयं अपनी कृतियों में बोले हम मैं भैरव हूं। ही वॉज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। ये बड़ा अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हम, मेरे अनुज सुनील, राजानक, हम सब लोग मिलकर पिछले 5-6 वर्षों से प्रयास करते हैं कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जाए। बहुत अधिक करने की आवश्यकता है। स्वयं शिव भी हम प्रसन्न हो जाएंगे और अपने राष्ट्र की भी सेवा इससे हो जाएगी। Abhinav Gupta is not the illustrious son of this state, but he belongs to entire humanity and particularly Bharatiya Vagnamai, to the entire nation. He will give us pride. ये हमको हर्ष दे देगा, प्राइड दे देगा, इज्जत दे देगा, मान दे देगा, ऑनर दे देगा। इन शब्दों के साथ और इन विनतियों के साथ मैं अपने 2 शब्दों को विराम देता हूँ और उनके ही जैसे उनके ग्रंथ के ही एक श्लोक से प्रारंभ किया था, उनके ग्रंथ के ही एक श्लोक से इसका अंत भी करता हूँ। परम परस्तम गहनादिनादिम एकम निविष्टम बौद्धाग्वासु सर्वालयम सर्वचराचरस्तम तमेव शंभुं शरणं प्रपद्ये। संजय रैना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस चर्चा को एक चरम सीमा पे ले गए, जहां आपने इतिहास में जाके बताया कि किन करवा गए और किस प्रकार से राम तीर्थ आश्रम महामहेश्वराचार्य की मेमोरीज को, उनके इन दिवसों को इतने वर्षों से मनाता रहा। और किस प्रकार से कश्मीर में हमने इस को कठिनाइयों के दौर में भी इसको जीवित रखा, इस परंपरा को संवर्धित किया। और आज भी जम्मू में आप इसके ऊपर कार्यशील है, आप इस पे लगातार युवाओं में हेलो सुनील जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ हाँ, तो आप मैं कह रहा हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जिस प्रकार से किन कठिनाइयों से जूझते हुए आपने इस परंपरा को जीवित रखा, जम्मू में आपने आश्रम की स्थापना में बड़ा योगदान दिया और युवाओं में, समाज के विभिन्न लोगों तक इस शास्त्र के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। तो आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और कल 17 तारीख को इस चर्चा को, इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कल शाम को 8 बजे फिर ये ऑनलाइन का स्तर होगा, जिसमें डॉक्टर बीना अग्रवाल जी हमारे साथ जयपुर से जुड़ेंगी और गिरि रत्न मिश्रा जी हमारे साथ बनारस से जुड़ेंगे। तो आप उसके फ्लायर और उसकी डिटेल्स जो हमारा आचार्य अभिनव गुप्त ग्रुप है उसमें आप सबको प्राप्त होगा। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ राजस्थान से डॉक्टर मनोहर लाल कालरा जी भी जुड़े थे। मनोहर जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आपका स्वागत है। मुझे क्षमा कीजिए, आपको बहुत देर के बाद आपका नाम देखने को मिला। अगर आप अनम्यूट करके 2 शब्द कह सकते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत होगा।
प्रोफेसर मनोहर लाल कालरा जी राजस्थान की यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर थे और अभी रिटायर्ड है, और कश्मीर शैव दर्शन और साइंटिफिक बेसिस पे उसके ऊपर बहुत कार्य कर रहे हैं। मनोहर लाल जी, अगर आप है तो दो शब्द अपने प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। और मैं अभिभूत हूँ दोनों लेक्चर सुन के। हालांकि मेरा अभिनव गुप्त पर बहुत अध्ययन नहीं है, लेकिन दोनों वक्ताओं ने जो बहुत सुंदर व्याख्यान दिए और जो अद्भुत व्याख्या की और जो हिस्ट्री में ले गए पूरी, प्रारंभ से लेकर और अब तक की हिस्ट्री, उनको सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है, लाभ हुआ है। तो उन दोनों वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ अल्प प्रयास कर रहा हूँ। अभिनव गुप्त को मैं एक साइंटिस्ट के रूप में देखता हूँ। जो एक साइंटिस्ट में सारे गुण होते हैं, उसमें धैर्य होता है, लगन होती है। जैसे पिपासा के बारे में बताया गया रजनीश जी ने कि ज्ञान पिपासा, माना एक साइंटिस्ट जो है वो जिस स्रोत से भी ज्ञान मिले उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो अभिनव गुप्त के जीवन में हम जो 20, 22 या 25 गुरु देखते हैं, तो देखिए वो केवल शैव दर्शन या त्रिक दर्शन तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने सभी का अध्ययन किया और फिर अद्वैत परंपरा को पुष्ट किया। मैं उस तरह का विद्वान नहीं हूं कि मैं विस्तृतता में जा सकूं, लेकिन मैं आज के वक्ताओं का और विशेषकर आशुतोष जी का, सुनील जी का, सभी ऑर्गेनाइजर्स का हृदय से धन्यवाद अर्पण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रोफेसर कालरा जी, हम भी कभी चाहेंगे कि सुनिए, आपने जिस प्रकार से साइंटिफिक बेसिस पे महामहेश्वर को पिरोया है, वो उस पे भी हम किसी वक्त समय आपका समय लेके उस पे चर्चा और उसके बारे में सुनना अवश्य पसंद करेंगे। जी जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर रजनीश जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। तो सुनील जी, दो शब्द बोलने थे कि कल वो परसों वाला जो कार्यक्रम है यहाँ पर जो रामशैव जी 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 आश्रम में जी करते हैं, तो उसकी एक सूचना देनी थी कि यहाँ पर जो विधिवत धार्मिक कार्यक्रम परसों 10 बजे मंगलवार को प्रारंभ होगा। पहले पुष्प अर्चना होगी, पादिका पूजन होगा, और फिर क्या कहते हैं, शैव शास्त्रों का पाठ होगा, और दो उद्बोधन होंगे, डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी का और एक और अपने डॉक्टर संजय का, उनका उद्बोधन होगा, और उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। 10 बजे परसों रामशैव आश्रम नसीरनगर में कार्यक्रम प्रारंभ होगा और 12:30 तक वो चलेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ रजनीश जी, डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहते थे? नहीं सर, और तो कुछ नहीं। अच्छा, तो ये मैंने परसों के कार्यक्रम के बारे में, इसका फ्लायर है, जो जुड़ना चाहते हैं जम्मू से, वो इस कार्यक्रम में अवश्य जाएं। तो इसी के साथ मैं आप सभी श्रोताओं का और अभिनव प्रेमियों का धन्यवाद करता हूं कि वो आज जुड़े, उन्होंने अपना समय निकाला, और हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे, डॉक्टर रजनी जी के सहयोग से, डॉक्टर आशुतोष जी के सहयोग से, संजय जी के सहयोग से, प्रोफेसर कालरा जी और आप सभी श्रोतागणों के सहयोग से, कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और इस परंपरा को पूरे भारतवर्ष में लें। तो आप सभी को महामहेश्वर की कृपा बनी रहे आप सब पे, और भारतवर्ष फिर से महान हो, हमारा सनातन उत्कृष्ट हो, पूरे विश्व में कल्याण के मार्ग पे हम सबको ले। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सुनील जी धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद संजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार सुनील जी। नमस्कार। के बहुत जैसा धन्यवाद युवक दुर्लभ है। नहीं नहीं सर, आपका समय निकाल ऐसा के बहुत आने। मूल्यवान। जी जी, ठीक है, बहुत बड़ी कृपा। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। संजय रैना जी को भी प्रणाम। बहुत ही नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। सुंदर व्याख्यान, बहुत सारी नई बातें सुनने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद।